नमस्कार दोस्तों। भारत के सपनों को साकार करने वाला नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। राइट विंग अमेरिकी कमेंटेटर एंड न्यूज एंकर टक्कर कार्लसन ने एक बार भारत के बारे में कहा था कि जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो वे अपने पीछे एक पूरी सभ्यता, एक भाषा, एक कानून व्यवस्था, स्कूल और चर्च, एक सार्वजनिक भवन छोड़कर गए जो आज भी उपयोग में है। यहाँ रेलवे स्टेशन है जो अंग्रेजों ने बंबई में बनाया था। और उदाहरण के तौर पर आजादी के 75 वर्षों के बाद क्या उस देश ने बंबई रेलवे स्टेशन की तरह सुंदर एक भी इमारत का निर्माण किया है जिसे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने बनाया था? दुख की बात है, एक भी नहीं, ऐसा नहीं है। कार्लसन के जैसे अनेक विद्वान जो कि भारत से अथाह प्रेम करते हैं और विश्व में निवास करने वाले अनेक तत्वों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है भारत की नई संसद भवन ने। 28 मई को भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया और भारत को समर्पित किया, भारत के सपनों को साकार करने के लिए। अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, पांडवों के द्वारा निर्मित इंद्रप्रस्थ के राजभवन से भी कम नहीं, जो कि भविष्य में भारत की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को साक्षात्कार करने में साबित होगा। प्रवेश द्वार, लोकसभा, राज्यसभा, नेशनल एम्बलम, नेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल, नेशनल लाइब्रेरी, अशोक चक्र, सेंघोल जो कि न्याय का प्रतीक है और भारतीयों की शिल्प का बेजोड़ नमूना है भारत की नई संसद भवन। एक ऐसा संसद भवन जिसे भारतीयों के लिए बनाया गया है और भारतीयों के द्वारा बनाया गया है। दूसरा, कार्लसन को मैं बता दूं कि आजादी के बाद 1956 में बनी कर्नाटक विधानसभा नियो द्रविडियन शैली का एक अद्भुत नमूना है। सर, आपको वहां पर भी विजिट जरूर करना चाहिए था। अब विश्व मंच पर नए भवन को नई शक्ति एवं पहचान के रूप में देखा जा रहा है। इजरायल के फॉर्मर स्पीकर एंड भारत में इजरायल के राजदूत इंडिया को बधाई देते हुए कहते हैं कि अनबिलीवेबल, 2.5 साल से भी कम समय में ऐसी अद्भुत बिल्डिंग बनाकर तैयार करना अपने आप में काबिले तारीफ है। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट भवन। सबसे पहली बात, नई भवन सही मायनों में भारत की संसद भवन है। हालांकि पुरानी संसद भवन ने भी देश के डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान दिया, काफी सालों तक देश की सेवा की, किंतु सबसे सैड बात यह थी कि वह बिल्डिंग हमने नहीं बनाई थी, हमें विरासत में मिली थी जो कि उपनिवेशवादियों के द्वारा बनाई गई थी, अर्थात जिसके वास्तुकार भी फॉरेनर्स थे, भारतीय नहीं थे। सर एडविट लुटियंस एंड हार्बर बेकर दो इसके वास्तुकार बताए जाते हैं। ये दोनों भारतीय संस्कृति में इतने रचे बसे थे कि सर एडविट लुटियंस एक बार कहते हैं, आई डोंट बिलीव दैट देयर इज एनी रियल इंडियन आर्किटेक्चर और एनी ग्रेट ट्रेडिशन, अर्थात मुझे भारतीय आर्किटेक्चर में विश्वास नहीं है। और इसी प्रकार हार्बर बेकर भी एक बार कहते हैं कि हिंदू आर्किटेक्चर में विश्वास नहीं करते एंड आई ट्रेवल एक्सटेंसिवली लुकिंग फॉर द बेस्ट, अर्थात मैंने देशों की विदेशों की यात्रा की भारत के नए संसद भवन को अच्छा बनाने के लिए। सर, आपको भी मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में जाना चाहिए था। खैर, दूसरी बात, पुराने संसद भवन का फाउंडेशन स्टोन भी एक विदेशी राजा के हाथों रखा गया था। प्रिंस ऑर्थर द ड्यूक ऑफ कैनोट ने 12 फरवरी 1921 को इस पुराने संसद भवन की नींव रखी थी। अतः 100 साल पुरानी बिल्डिंग को भी रिप्लेस करने की जरूरत थी, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के अनुसार यह बिल्डिंग अब अनसेफ है, जिसे बनाने में कई खामियां रखी गई थी, जैसे कि प्रॉपर सेफ्टी फायर प्रोसीजर, भूकंप रोधी फीचर्स, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज एंड नए भवन में अब इन सब फीचर्स को एड्रेस किया गया है। बेहतर स्पेस मैनेजमेंट, भूकंप रोधी सिस्टम, जेड और जेड प्लस लेवल की सुरक्षा, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% कम करने और अगले 150 सालों तक भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए और खरा उतरने के लिए बनाया गया है। नाउ if we talk about the area, means in the comparison to the old one, it is massive and humongous,
बहुत बड़े एरिया में इसको बनाया गया है और ट्रायंगुलर आकार में इसको बनाया गया है। अगर एरिया की हम बात करते हैं तो 64,000 स्क्वायर मीटर में इसका एरिया है, जबकि पुरानी बिल्डिंग का 24,000 स्क्वायर मीटर के आसपास में था। लोकसभा की सीटों की संख्या भी 888 भविष्य के अंदर होने वाली है, इसीलिए भी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा। एंड लोकसभा का थीम मयूर रखा गया है, दैट इज द पिकॉक। इसी प्रकार राज्यसभा की जो सीटें हैं वो भी अगले सालों में बढ़ने वाली हैं, 245 से 384 होने वाली हैं। और राज्यसभा के लिए लोटस यानी कि कमल को प्रतीक बनाया गया है, बरगद का पेड़ ज्ञान का प्रतीक अर्थात सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए। और नई संसद भवन में 5,000 वर्क्स ऑफ आर्ट के न शोकेस किया गया है, जो भारत की 5,000 साल पुरानी सभ्यता को दर्शाता है। इसी प्रकार नए संसद भवन में 6 सेरिमोनियल एंट्रेंस रखे गए हैं, जिनके सामने गोल्डियन स्टेचू ऑफ ऑस्पिस एनिमल इंस्टॉल किए गए हैं। जैसे कि नॉर्थ एंट्रेंस में गज, जो कि विजडम, वेल्थ, मेमोरी एंड इंटेलेक्ट का प्रतीक है। साउथ एंट्रेंस में हॉर्स यानी कि घोड़ा, जो कि स्ट्रेंथ, पावर, एंडोरेंस एंड स्पीड का प्रतीक है। ईस्टर्न एंट्रेंस में गरुड़, जो कि एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया को दर्शाता है। नॉर्थ ईस्टर्न में हंस यानी कि स्वॉन, जो कि अगेन विजडम का प्रतीक है। नॉर्थ मोर एंट्रेंस में मकर यानी कि यूनिटी इन द डाइवर्सिटी को दर्शाने वाला मकर। और एक एंट्रेंस में यहाँ पे शार्दुल, एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर शार्दुल, जो कि आप टाइगर से कंपेयर कर सकते हो, वो दर्शाया गया है, जो अगेन पावर का प्रतीक है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, अखंड भारत, अफगान, पाक, नेपाल, भूटान, बांग्ला और हिंदुस्तान, अखंड भारत को इसमें दर्शाया गया है आचार्य चाणक्य के साथ में। इसके साथ साथ ऐतिहासिक सेप्टर सेंगोल को भी नई संसद भवन में रखा गया है। सेंगोल की अगर हम बात करें तो यह एक ऐतिहासिक भारतीय लीजेंडरी डायनेस्टी चोला से जुड़ा हुआ है। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी लीजेंडरी डायनेस्टी चोला से जुड़ा हुआ सेंगोल न्याय का प्रतीक है एंड ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक है। चोला वंश में अगर हम बात करें तो पावर को ट्रांसफर करने के लिए राजदंड का प्रयोग किया जाता था। चोला वंश ने भारतीय संस्कृति को साउथ ईस्ट एशिया में फैलाया और एक बड़े एरिया के ऊपर राज किया। सेंगोल के शीर्ष पर अगर आप देखोगे तो महाकाल के वाहन नंदी को दर्शाया गया है, जो कि प्रोटेक्टर एंड न्याय का प्रतीक है। आधुनिक भारत में सेंगोल की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ब्रिटिश ने जब भारत को पावर ऑफ ट्रांसफर करने की बात कही थी, तब माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि इस ऐतिहासिक पल को किस प्रकार से यादगार बनाया जाए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी से सुझाव लिया और सी राजगोपालाचारी जी के सुझाव के द्वारा ही सेंगोल का निर्माण किया गया था। अब माउंटबेटन ने ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में सेंगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा था, जिसे बाद में इलाहाबाद म्यूजियम के अंदर रख दिया गया, जो कि पावर ऑफ ट्रांसफर को दर्शाता है। इन द 1947 अब नए संसद भवन में प्रोमिनेंट फिगर्स जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, चाणक्य की ग्रेनाइट स्टेचू इंस्टॉल की गई है, जिनको बनाने में लोकल आर्टिस्ट का यूज किया गया है, जो कि भारत के आदर्शों का प्रतीक है, अर्थात लोकल फॉर वोकल के नारे को भी स्ट्रेंथन किया गया है। इसके साथ साथ खबर यह भी आती है कि नए संसद भवन को भी एक नया नाम मिल सकता है बहुत जल्द, अर्थात संसद भवन को भी एक नया नाम मिलेगा, जिस प्रकार कर्तव्य पथ राजपथ का नया नाम हो गया है। राइट, आशा करता हूं कि नई संसद भवन के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और इसको जानकर आपको खुशी जरूर हुई होगी। अगर ऐसा है, अच्छा लगा है, तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, नमस्कार।